सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 A's ऑफ मार्केटिंग की। हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग देखे, हमने 7 P's ऑफ मार्केटिंग देखे और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से 4 C's ऑफ मार्केटिंग करस्पॉन्ड करते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। सो ई जेरम मकार्थी जी ने दिए थे 4 P's का कंसेप्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और उसके बाद बूम्स एंड बिटनर ने 3 और P's की बात की, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एविडेंस। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 4 C's यानी कि प्रोडक्ट पर्टेन करता है कस्टमर सॉल्यूशन को, प्राइस पर्टेन करता है कस्टमर कॉस्ट को, प्लेस पर्टेन करता है कस्टमर कन्वीनियंस को, और प्रमोशन पर्टेन करता है कस्टमर कम्युनिकेशन को। तो आज हम चर्चा करेंगे 4 A's ऑफ मार्केटिंग। हम देखेंगे ये कंसेप्ट क्यों आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, किन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, और 4 A's किस तरीके से 4 P's से कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बात करेंगे 4 A's ऑफ मार्केटिंग की। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि 4 P's का कंसेप्ट क्या बोलता है। तो एक क्विक रिकैप मारते हैं। तो जब हम देखते हैं 4 P's को, तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की। जहां पे मार्केटर्स जब भी प्रोडक्ट का बात करते हैं तो वो बात करते हैं प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा। जब भी बात वो करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग सेट करते समय बात करते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स क्या होने चाहिए। अगर बात करते हैं प्रमोशन की, तो उनके दिमाग में आते हैं वेरियस प्रमोशनल टूल्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी एंड एटसेट्रा। और जब बात होती है प्लेस की, तो बात होती है चैनल्स की, कवरेज की, लोकेशंस की, इन्वेंटरी की, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स की। तो टारगेट कस्टमर्स को दिमाग में रखते हुए किस तरीके से हमें पोजीशनिंग लेके आनी है, तो उसके लिए 4 P's का कंसेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो 4 P's का कंसेप्ट है ना, ये सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फिट बैठता है। यानी कि 4 P's को दिमाग में रखते हैं मार्केटियर्स तब जब वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग मिक्स डिजाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 4 P's जो हैं वो सेलर या मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से है। तो सेलर्स का व्यू यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे बायर्स का व्यू नहीं है। तो अगर हम बायर्स की व्यू की बात करेंगे, तो वहां पर आप जो है 4 A's का कंसेप्ट हम बोल सकते हैं। तो एक आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि 4 P's और 4 A's में से या किस 4 A's के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो किसका व्यू पॉइंट लेता है, तो 4 A's का कंसेप्ट जो है वो बायर का व्यू पॉइंट लेता है। यानी कि हम खरीदार, हम यानी कि कस्टमर के व्यू पॉइंट से देखें तो इस एज ऑफ मार्केटिंग वैल्यू एंड रिलेशनशिप्स में जो है 4 A's बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर को एक वैल्यू भी ऑफर करनी है और रिलेशनशिप भी डेवलप करना है। इसीलिए हमको कस्टमर के व्यू पॉइंट से भी समझना पड़ेगा। तो 4 P's की जगह अब बात हो रही है कि पहले 4 A's को समझा जाए और उसके बाद अपने 4 P's को डिफाइन किया जाए। तो 4 A's का कंसेप्ट दिया था जगदीश सेठ और राजेंद्र सिसोदिया जी ने। इन्होंने ये कंसेप्ट न्यूयॉर्क के एक पब्लिकेशन में 2012 में दिया था, जिसका नाम था 4 A's ऑफ मार्केटिंग, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, तो कंपनी एंड सोसाइटी। तो यहाँ से जो है 4 A's का कंसेप्ट आया। अब चलिए 4 A's के कंसेप्ट को समझते हैं। तो जब 4 A's की कंसेप्ट की बात करें, तो 4 A's का जो कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक कस्टमर सेंटर्ड फ्रेमवर्क है, यानी कि कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से है। जहां पे पहला ए है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि इट इज द एक्सटेंट टू विच द प्रोडक्ट्स एक्सीड्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। यानी कि ये वो एक्सटेंट है जहां पे प्रोडक्ट जो है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर जाए। यानी कि हम जब अपना प्रोडक्ट बनाएं तो दिमाग में बात ये रखें कि कस्टमर के लिए कितना एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा ए है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे दी प्रोडक्ट्स प्राइस, यानी विलिंग भी हो और एबल भी हो, अफोर्डेबल होना चाहिए। तीसरी बात है एक्सेसिबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच द कस्टमर्स कैन रेडिली एक्वायर द प्रोडक्ट। और चौथा ए है आपका अवेयरनेस, यानी कि द एक्सटेंट टू विच कस्टमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स फीचर्स, persuaded to try it and reminded to repurchase। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अब मार्केटियर्स प्रोडक्ट या प्राइस या प्लेस या प्रमोशन की बात करें, तो अपने नजरिए से नहीं, कस्टमर के नजरिए से भी देखें। जहां प्रोडक्ट रिलेट करता है एक्सेप्टेबिलिटी से, प्राइस रिलेट करता है अफोर्डेबिलिटी से, प्लेस रिलेट करता है एक्सेसिबिलिटी से, और प्रमोशन रिलेट करता है अवेयरनेस से। तो 4 A's जो हैं किस तरीके से 4 P's से रिलेटेड हैं, चलिए देखते हैं।
प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा हो कि वो एक्सेप्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करे, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अफोर्डेबिलिटी को अफेक्ट करे, प्रोडक्ट की प्लेस यानी कि चैनल्स जो हैं अफेक्ट करें एक्सेसिबिलिटी को, और प्रमोशन जो है इन्फ्लुएंस करे अवेयरनेस। यानी कि बात ये हुई कि मार्केटियर्स वुड डू वेल टू थिंक थ्रू द 4 A's फर्स्ट एंड देन बिल्ड द 4 P's ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो आइडल सिनारियो में मार्केटियर्स को पहले 4 A's की तरफ सोचना पड़ेगा और उसके बाद जो है 4 P's बनाने होंगे, डिजाइन करने होंगे। तो इस डायग्राम से हमको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कस्टमर का नीड या वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आप सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हो वो सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब वो ये 4 A's के फ्रेमवर्क पे खरा बैठेगा। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट फंक्शनल और साइकोलॉजिकल दोनों नजरियों से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के जरिए से समझाता हूँ। मान लीजिए शाहरुख खान को अपने बेटे के लिए कार खरीदनी है या खुद के लिए भी कार खरीदनी है, तो आपको क्या लगता है वो बलिनो या स्विफ्ट या i20 ले लेंगे? नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। क्यों? फंक्शनली तो वो काम पूरा करेगी गाड़ी, एसी होगा उसमें, सारा कुछ होगा, बेसिक फीचर्स तो होंगे, फंक्शनली तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी क्लास के हिसाब से वो गाड़ी नहीं है। उनको लगेगा कि नहीं ये थोड़ी हल्की गाड़ी हो जाएगी, मैं थोड़ी सी अच्छी गाड़ी लेता हूँ, BMW, मर्सिडीज या ऑडी, इस तरीके की गाड़ी लेता हूँ अपने अपने परिवार के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी उनको रिलेट करेगी, राइट। दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी की। अब वहीं पर एक मिडिल क्लास कस्टमर को देखें तो उसके लिए BMW इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे, उतने साधन, उतने रिसोर्सेज नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत चुकाने के लिए। तो वहां पर उसके लिए इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है, भले ही उसकी चाह और इच्छा तो है। तो अफोर्डेबिलिटी दोनों तरीके की होनी चाहिए, हमारे पास उतना कीमत भी होनी चाहिए चुकाने के लिए प्रोडक्ट के लिए, साथ साथ हमारी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो अगर हम विलिंग हैं तो हम बोलेंगे साइकोलॉजिकली हमारे लिए अफोर्डेबल है, और अगर हमारे पास उतनी धनराशि या उतना पैसे हैं देने के लिए तो हम बोलेंगे हमारे लिए इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबिलिटी दोनों तरीके से होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी की बात आए तो कस्टमर के लिए वो चीज़ अवेलेबल हो, तो कस्टमर के लिए अवेलेबिलिटी हो, साथ साथ कन्वीनियंस पर मिले। ऐसा ना हो कि अवेलेबल तो है लेकिन उसको उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए, पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो कोई चीज अगर आपके घर के पास ना मिले और आपको 20 किलोमीटर जाना पड़े तो 100-200 रुपए की चीज लेने के लिए, आप कहोगे अवेलेबल तो है दुकान पे, कहेगा लेकिन भाई अवेलेबल तो है लेकिन मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं है खरीदना। तो वहां पर वो दोनों पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठेगा। तो एक्सेसिबिलिटी जब सोचे तो कस्टमर के लिए चीज अवेलेबल भी हो, साथ में उसके लिए कन्वीनियंट भी हो वो चीज खरीदना। और चौथा ए हो गया अवेयरनेस। यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट की नॉलेज और ब्रांड अवेयरनेस। आपको पता भी होना चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या, करता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उस ब्रांड के बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ ये ब्रांड ये प्रोडक्ट बनाता है, तब जाके आप बोलेंगे कि अवेयरनेस वाला ए भी पूरा हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप 4 A's को बेहतर तरीके से समझ पाए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी नया कंसेप्ट है, पूछे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। और आपको अब जो है मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4 P's, 7 P's, 4 C's और 4 A's का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। मिलता रहूंगा आपको इसी तरीके के और नए नए मार्केटिंग के कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।